आपके अपस्टॉक्स अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आसानी से फंड्स ट्रांसफर के लिए केवल एक विड्रॉल रिक्वेस्ट देना होता है। इसे कैसे किया जाता है ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। आपके फंड्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके अपस्टॉक्स ऐप में साइन इन करें और फंड्स पर क्लिक करें। यहां फंड्स टैब के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है। यहां आप देखेंगे कि फंड सेक्शन को सिक्योरिटीज और कमोडिटीज में डिवाइड किया गया है। जो पैसा आप सिक्योरिटीज में डालते हैं, इससे आप केवल स्टॉक्स, एफएनओ और करेंसी जैसी सिक्योरिटीज में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरह से कमोडिटीज के अंदर डाले गए फंड्स का इस्तेमाल केवल मेटल्स, एग्रीकल्चर और अन्य कमोडिटीज के लिए ही किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो फंड्स आप सिक्योरिटीज के लिए डालेंगे, उसका इस्तेमाल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता, और कमोडिटीज के लिए जोड़े गए पैसों का इस्तेमाल सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता। विड्रॉ फंड्स पर क्लिक करें। अवेलेबल टू विड्रॉ आपको वो मैक्सिमम अमाउंट दिखाता है जो आप निकाल सकते हैं। आप जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं उसे एंटर करें और विड्रॉ फंड्स पर क्लिक करें। इस विड्रॉल स्टेटस विंडो में आप निकाले जाने वाले अमाउंट को एडिट कर सकते हैं और विड्रॉल रिक्वेस्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर आप आपकी रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन में ऊपर की तरफ क्रॉस के निशान पर क्लिक करें। आप व्यू पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक कर विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस की जांच कर सकते हैं और विड्रॉल पर क्लिक करें। आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट देने के बाद उसमें कोई बदलाव करना या उसे डिलीट करने के लिए केवल विड्रॉल फंड्स पर क्लिक करें और जरूरी बदलाव करें। एक बार आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट दिए जाने के बाद नीचे दिए गए स्केड्यूल के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में यह अमाउंट जमा हो जाएगा। अगर रिक्वेस्ट सुबह 8 बजे से पहले प्राप्त होती है तो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में उसी दिन दोपहर 2 बजे तक वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट 8 बजे के बाद प्राप्त होती है तो फिर आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में अगले वर्किंग डे को दोपहर 2 बजे तक वो अमाउंट जमा किया जाएगा। पब्लिक हॉलीडेज के दिन और सेकंड और फोर्थ सैटरडे और संडे के दिन पे आउट प्रोसेस नहीं किया जाता। इसके साथ ही ये भी नोट करें कि आप फंड्स इन केसेस में नहीं निकाल सकते। पहला, निकाले जाने वाला अमाउंट 100 रुपए से कम हो। दूसरा, आप उन फंड्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो उसी दिन आपके अकाउंट में डाला गया है, क्योंकि लेजर हर दिन रात को अपडेट किया जाता है। इसके बाद ही आप फंड्स निकालने के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तीसरा, आपने मार्केट शुरू रहने के दौरान ट्रेडिंग और पैसे निकालने के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट दिया है। ऐसे मामले में फंड्स की कमी की वजह से आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा सकती है। इससे आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 500 रुपए हैं और आपने 400 रुपए निकालने के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट दी है, लेकिन इसके अलावा आपने 200 रुपए मूल्य के ट्रेडिंग के लिए भी ऑर्डर दिया है। ऐसे में आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि 200 रुपए आपकी ट्रेडिंग के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं और इस तरह आपके पास निकालने के लिए केवल 300 रुपए ही बचे हैं। इसके साथ ही ये याद रखें कि अगर आपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी एएमओ ऑर्डर और विड्रॉल रिक्वेस्ट दिया है तो ऐसे में एएमओ ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या अभी भी आपको कुछ पूछना है? हम आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। हमारे सपोर्ट सेंटर में जाइए और अपस्टॉक्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाने के लिए सभी रेलेवेंट रिसोर्सेज को हासिल कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.